हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग का बार बार इंक्वायरी आ रहा था LIC ADO कट ऑफ को लेकर। मैंने जोन वाइज कट ऑफ आप लोग के लिए तैयार किया और ये सर्वे 2000 प्लस लोगों का जो वोटिंग था, जो मैंने पोस्ट कम्युनिटी में डाला था, उसमें 2000 से एबव लोगों ने अपना अपना अटेम्प्ट शेयर किया। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे सोर्सेज से पर्सनली पता किए कैसा पेपर था इस बार, और उसके बिहाफ में मैंने ये आप लोग का कट ऑफ डिसाइड किया कि कितने के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए इस बार। जैसा कि 2019 का कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। इस सेंट्रल जोन का बार बार पूछा जाता है, इस सेंट्रल जोन का सर बताइए। इस सेंट्रल जोन का मैंने शेयर किया है बेगूसराय डिवीज़न का, हजारीबाग डिवीज़न का। तो ये आपके इस सेंट्रल जोन में ही आते हैं दोनों डिवीज़न। आप एक बार वीडियो गो थ्रू होइएगा, और हजारीबाग डिवीज़न हो या फिर आपका बेगूसराय डिवीज़न हो, कट ऑफ तो डिवीज़न वाइज ही होता है आपका। एक जोन में जितने डिवीज़न है सबका अलग अलग होता है, लेकिन मार्जिनल अंतर आता है। 2019 में अब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने कट ऑफ बेगूसराय डिवीज़न का भी देखा, हजारीबाग डिवीज़न का भी देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने मिस्टेक कर दिया अदर डिवीज़न से अप्लाई करके। क्योंकि मैं जोन इस सेंट्रल जोन से बिलोंग करता हूँ, और हजारीबाग डिवीज़न से मैंने अप्लाई कर दिया थोड़ा सा वैकेंसी देखकर, और सोचा कि इस रीजन में भी कंपटीशन कम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन एक जोन में लगभग सेम रहता है, क्योंकि एक जोन में है तो हर बच्चे यही चाहते हैं वहीं के बच्चे आपका आसपास शेयर होते रहेंगे। क्योंकि ये रेलवे टाइप का नहीं है। रेलवे में इस तरह से होता है, जो भी वैकेंसीज आती है वो जोन वाइज आती है रेलवे में, और एक ही आपका LIC का पेपर है जो जोन वाइज होता है। तो रेलवेज में ऐसा होता है कि इस जोन का उस जोन में जा रहा है, उस जोन का किसी और जोन में दे रहा है, बहुत दूर दूर तक लोग पेपर देने जाते हैं। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो अपना जोन छोड़कर दूसरे जोन में जा रहे हैं। सेम जोन में ही लोग रहते हैं। तो कट ऑफ लगभग आपका डिवीज़न वाइज है, लेकिन लगभग आसपास ही आता है। तो अगर मेरा जो मार्क्स था, अगर मैं अपने होम सिटी से भी अप्लाई करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। खैर ये आज हमें पता चला, उस वक्त तो कोई नहीं जानता। हर कोई बस यही सोचता है कि बस कैसे भी हमारा सिलेक्शन हो और जल्द से जल्द हो। मैटर नहीं करता वो कहाँ हम जॉब कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं कट ऑफ को लेकर। सबसे पहला जो नॉर्थ जोन का है कट ऑफ, ओपन मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ। एजेंसी कैटेगरी के लिए भी मैं बताऊँगा, या साथ साथ दोनों लेकर चलता हूँ। 160 मार्क्स के पेपर में नॉर्थ जोन से आपका जो कट ऑफ रहेगा 80 टू 88। मैं अनरिजर्व कैटेगरी का शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर OBC से हैं, EWS हैं, SC ST हैं, तो आप इससे नीचे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीचे ही रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ 82 टू 88 रेंज रहेगा नॉर्थ जोन के लिए। और सेम नॉर्थ जोन से एजेंसी कोटा के लिए 80 मार्क्स टू 85 मार्क्स रहेगा आपका। नॉर्थ एजेंसी कोटा से 80 टू 85 रहने का रीज़न है, आप लोग को लग रहा हो कि एजेंसी वाले लोग 80 टू 85 कैसे स्कोर पाएंगे। हम लोग का 80 टू 88 सर बता रहे हैं, फिर एजेंसी कोटा 80 टू 85 के बीच में लगभग सेम कैसे है। तो सेम होने का रीज़न ये है कि आप लोग का पेपर, ओपन मार्केट का पेपर 160 मार्क्स का है, टफ़ है, लेकिन आप लोग का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा रहता है। एजेंसी कोटा में क्या है कि 160 मार्क्स में 120 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पेपर होता है, और 120 मार्क्स जो है आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है, 5 साल LIC में टाइम दिया है, तो इंश्योरेंस के सवाल तो वो ईजिली बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इसलिए उन लोग का भी 160 में कट ऑफ 80 टू 85 रहने वाला है एजेंसी कोटा, और ओपन मार्केट से नॉर्थ जोन में बताया 80 टू 88 मार्क्स। अब आते हम लोग नॉर्थ सेंट्रल जोन का कट ऑफ। नॉर्थ सेंट्रल जोन का कट ऑफ आपका 85 टू 91 है, और एजेंसी कोटा है 81 टू 86। सेंट्रल जोन का बात करें तो 84 टू 90 है, और सेंट्रल जोन से एजेंसी कोटा का 81 टू 86।
ईस्ट सेंट्रल जोन की बात करें तो 86 टू 92 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ईस्ट सेंट्रल जोन का मैंने प्रिडिक्ट किया है। 86 टू 92 मार्क्स, अगर कोई ईस्ट सेंट्रल जोन से हैं और 90 प्लस हैं तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा। अनरिजर्व कैटेगरी से हैं फिर भी उनका 90 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा जाना चाहिए, लेकिन जब जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो हमें पता नहीं रहता है कि क्या छोटा छोटा हम गलती करके आए हैं। लेकिन फिर भी आप 90 प्लस अगर करेंगे ओपन मार्केट वाले इस सेंट्रल जोन का, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और एजेंसी कोटा का 85 टू 90 है इस सेंट्रल जोन से। साउथ सेंट्रल जोन की बात करें तो 78 टू 84 साउथ सेंट्रल जोन का। और यही एजेंसी कोटा से बात करें तो 75 टू 80 मार्क्स साउथ सेंट्रल जोन। अब साउथ जोन का बात करते हैं। साउथ जोन से आपका जो कट ऑफ है वो 74 टू 80 है और एजेंसी कोटा 72 टू 77 मार्क्स है। वेस्टर्न जोन का बात करें तो 70 टू 76 है वेस्टर्न जोन का। मिनिमम जो कट ऑफ रहने वाला है वो वेस्टर्न जोन में रहने वाला है, लेकिन मिनिमम में भी अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं एटलीस्ट 70 प्लस अगर लाते हैं तभी उनका सिलेक्शन का चांसेज है। 70 से कम वालों का बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे कम कट ऑफ वाला जोन आपका है वेस्टर्न जोन 70 टू 76 और यही एजेंसी कोटा 70 टू 75। ईस्टर्न जोन की बात करें तो आपका 78 टू 84 है ईस्टर्न जोन, जो आपका शायद कोलकाता रीजन आता है। 78 टू 74 है ईस्टर्न जोन का और यही एजेंसी कोटा से ईस्ट जोन का 76 टू 82 है। तो मैं इसका समरी ये बता रहा हूँ कि टोटल 8 जोन है LIC में। सारे 8 जोन का मैंने कवर किया। सबसे जो हाई कट ऑफ रहने वाला है वो ईस्ट सेंट्रल जोन का रहने वाला है। सबसे लो कट ऑफ रहने वाला है वो वेस्टर्न जोन का रहने वाला है। दूसरा सबसे बात कि आप लोग बहुत सारा मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में डिवीज़न का भी आप लोग पूछते रहेंगे, सर मेरा ये डिवीज़न है, बहुत इंक्वायरी आते रहता है। तो टोटल LIC में जो डिवीज़न है 113 है। इम्पॉसिबल है 113 का सटीक कवर करना कट ऑफ। वैसे भी 113 का कवर करना ऐसे ही बहुत मुश्किल चीज़ है और इतना सटीकता से पूरे डिवीज़न का बता देना हर डिवीज़न का बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिस जोन का मैंने जो जिक्र किया है अगर आप उतना ला रहे हैं, आप किसी भी डिवीज़न से रहेंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। आपका कट ऑफ क्लियर होगा, इसी के आसपास रह सकता है। हो सकता है कि 2-4 मार्क्स से आपका आगे पीछे हो जाए, सिलेक्शन ना हो पाए, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर पाए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो डिवीज़न वाइज का कवर करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 113 डिवीज़न है LIC में। लेकिन समझिए कि डिवीज़न वाइज आपका कवर हो गया है। जो भी आपका जोन का रहेगा ना उसी के आसपास रहेगा आपका, 2 मार्क्स ऊपर 4 मार्क्स ऊपर यही रेंज रहेगा। अब हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए पिछले बार सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा था, बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल था। ये हमारे लिए भी अनइमेजिनेबल है कि इतना कट ऑफ कैसे गया सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि बस आपको वो पेपर में बहुत कम मार्क्स लाएंगे। ओवरऑल अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि हमने करंट अफेयर बिल्कुल ना पढ़ रखा हो, या फिर हमारा इंग्लिश बहुत वीक हो, या फिर हमारा रीजनिंग बहुत वीक हो। हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं लिए, 5 क्वेश्चन हम 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट लिए, हम क्लियर करके ओवरऑल कट ऑफ करके मेरा एग्ज़ाम का सिलेक्शन हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ऐसा बैंकिंग में होता ही है। आप जानते हैं कि बैंकिंग का जो कट ऑफ होता है सेक्शनल बहुत कम रहता है। कभी तो 2.5 मार्क्स रहता है, मेंस का बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स रहता है, 4 मार्क्स रहता है, 8 मार्क्स रहता है। कितना भी पेपर टफ हो या बहुत ईजी भी रहता है तो सेक्शनल कट ऑफ बैंक का हाई नहीं जाता है। लेकिन यहाँ LIC का सेक्शनल कट ऑफ 50% था, 50% से एबव था अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए। और ये सारे सेक्शंस के लिए था, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं था। सारे सेक्शन के लिए, मैथ हो, आपका रीजनिंग हो एक साथ टुगेदर, या फिर आपका करेंट और इंग्लिश हो,
और इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, सबका कट ऑफ 50% एबव गया, तो आप समझ सकते, और सबका सेम था 26 26 26। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है सेक्शनल कट ऑफ कंपटीशन के वजह से या फिर क्वेश्चन के लेवल की वजह से 26 रहा हो, ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये LIC ने डिसाइड कर रखा था हमें 26 मार्क्स से एबव वालों के लिए को लेना है, सिलेक्ट करना है, और एक जो भी इसमें क्वालिफाई कर पाएँ, तो उनका ऐसा था। इस बार जैसा कि मैं बहुत लोगों से बात किया तो पता चला क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अगर क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल बहुत लोगों ने ऐसा बताया हमें, फिर भी अगर LIC ये डिसाइड कर लेती है कि हमको सेक्शनल कट ऑफ तीनों में इतना रखना है, इतने से ऊपर वालों को लेना है, उस हिसाब से मैं सेक्शनल कट ऑफ आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम, अगर पिछले बार 26 था, इस बार क्वेश्चन बहुत टफ रहा है, तो सेक्शनल कट ऑफ आपका 17 मार्क्स जाएगा मैथ और रीजनिंग टुगेदर, 17 मार्क्स जाएगा, 17 मार्क्स जाएगा आपका करेंट और इंग्लिश टुगेदर, और इंश्योरेंस पेपर का 30 मार्क्स रहेगा, क्योंकि इस बार इंश्योरेंस आपका 60 मार्क्स का था, पिछली बार 50 का था, इस बार 60 का है। तो 17 17 और 30 ओपन मार्केट वालों का सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है, अगर LIC ने डिसाइड कर लिया कि हमको इतना रखना है तो। और वैसे अगर बैंकिंग के तर्ज पे सेक्शनल कट ऑफ निकालिएगा तो वो बहुत कम रह सकता है क्वेश्चन को देखते हुए। मैंने दोनों का बता दिया। एजेंसी वालों का सेक्शनल कट ऑफ बात कर लेते हैं। एजेंसी कैटेगरी का 20 मार्क्स का था आपका मैथ रीजनिंग, उसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ 7 मार्क्स रहेगा। और आपका इंग्लिश और करंट का जो पेपर था वो भी 20 मार्क्स का था, उसमें भी आपका 7 मार्क्स रहेगा। और इंश्योरेंस में आपका 60 मार्क्स का पेपर सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। तो दोनों एजेंसी और ओपन का मैंने सेक्शनल भी बता दिया, ओवरऑल क्या कट ऑफ रहने वाला है वो भी बता दिया, पूरे जोन का कवर कर लिया। अब आप जिस डिवीज़न में हैं, बस 2 3 या 4 नंबर का आसपास रहेगा सारे डिवीजन्स का, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि एक जोन में आप हैं, उसी डिवीज़न में आप मुश्किल से 8 या 10, 8 to 10, 11 डिवीजन्स हैं, और सारे बच्चे वहीं के आसपास हैं, तो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। और होप आप लोग का इंटरव्यू का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। मैं कुछ इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी भी आपसे शेयर करते रहूँगा, जो बिल्कुल बेसिक से होगा, और कहाँ पे फिनिश करना है इंटरव्यू को उसका भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू में आपका ज़्यादा, आपके जो भी पढ़ाई वाला नॉलेज है ना, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगा इंटरव्यू में, क्योंकि उसका जो भी आपका है टेस्ट हो चुका है, प्री आप दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, दोनों क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचेंगे, तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है पढ़ने पे, ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, और कैसे अगर हमारे पास कोई अचानक से कोई सवाल आ जाए तो उसका क्या सही तरीके से हम जवाब दे पाएँ, बस ये सब हमें सोचते रहना है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही, और होप नेक्स्ट वीडियो कुछ यूनिक भी लाएँ आप।